नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल। आज हमारे साथ नगरा प्रखंड में बहुत ही अच्छा अंक लेकर आई है रिया कुमारी। मैं रिया से बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर इतने कम समय में और 12वीं क्लास में अच्छा अंक लाना बहुत कठिन बात होती है। और आज के समय में बिहार में लड़कियां पूरे टॉपर की है, क्योंकि लड़कों से अपेक्षा लड़कियां बिहार में नाम रोशन कर रही हैं। हर फील्ड में जहाँ पर भी देखिए तो लड़कियां अपनी शिक्षा से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या किसी भी फील्ड में हो, अव्वल पा रही हैं। स्वागत है रिया, छोटा सा परिचय आप दीजिए, कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया और आपके घर परिवार में कौन कौन है। मेरा नाम रिया कुमारी है। मैं सारण सारण डिस्ट्रिक्ट की रामपुर कला गांव की लड़की हूँ। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश पंडित है और वो एक ऑटो ड्राइवर है। मैं 16 साल की हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राणा प्रताप हाई स्कूल रामपुर कला है। अच्छा, आप जिस विद्यालय से अपने पढ़ाई लिखाई किया है, आपके पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं। इतने मेहनत करने के बाद आपके पिता पढ़ाई लिखाई आपको पढ़ाते हैं, कैसे संभव हो पाया इतना अंक लाना, इतना कठिन एग्जाम देना। 12 का बहुत टॉप एग्जाम होता है, इस वर्ष भी बहुत टॉप एग्जाम हुआ, कैसे संभव हो पाया। मतलब मेरे पिताजी पढ़ा ले, मतलब सेल्फ स्टडी ज़रूरी होता है और टीचर का सहयोग, परिवार का सहयोग, इससे सब पॉसिबल हो पाए। अगर सेल्फ स्टडी करे तो पॉसिबल है। अच्छा, सेल्फ स्टडी आपने किया है, विद्यालय में आप जाती थी क्या? जिस विद्यालय में आप जाती थी उस विद्यालय के टीचर भी आपको कोऑपरेट करते क्या? उस विद्यालय में पढ़ाई होती? कहा जाता है कि बिहार सरकार के विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या पढ़ाई होती है विद्यालय में? बिहार सरकार के जितने भी सरकारी विद्यालय है, जिस विद्यालय में आपने पढ़ा, क्या उसमें पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई तो होती है और टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं वहाँ के टीचर। अच्छा, आपने और भी कोई प्राइवेट संस्थान में, कोचिंग संस्थान में आपने क्या पढ़ाई किया? क्या वहाँ पर भी आपने अध्ययन किया? किस कोचिंग में आपने पढ़ाई किया था? मैं एनबीसी साइंस क्लासेस की छात्रा हूँ। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होता था और टीचर कोऑपरेट करते थे, जो होमवर्क देते थे कंप्लीट करो, और कुछ क्वेश्चन भी होता था तो सारे डाउट क्लियर कर देते थे। अच्छा, एक रिया, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक लड़की हो और कहा जाता है कि लड़कियों को समाज में फ्रीडम नहीं मिलता है। घर में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, चाहे माता कहें चाहे पिता कहें, बहुत तरीके से लोग टॉर्चर किया जाता है बेटियों को। आपने जो अंक लाया है नगरा प्रखंड में, बहुत अच्छा आपने अंक लाया। कितना अंक लाया? कितना कठिन होता है लड़कियों को घर से निकलना का पढ़ना? आज भी वही परिवेश है क्या समाज में? हम्म, आज भी हर जगह देखे तो वो परिवेश नहीं है। मतलब कुछ माता पिता सपोर्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो मेरे माता पिता तो बहुत सपोर्टिव थे। मतलब मैं जो करना चाहती थी, जिस फील्ड में जाना चाहती थी, मुझे पूरा सपोर्ट मिलता था। घर से निकलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पूरा सपोर्ट रहता था। और मैंने 451 अंक प्राप्त किए हैं। अजय, अपने 451 अंक आपने लाया है, क्या उस अंक से आप संतुष्टि हैं अभी भी? क्या उससे और बेस्ट आ सकता था आपको? हाँ, बेस्ट तो आ सकता था उससे, लेकिन अब नंबर टीचर के ऊपर डिपेंड किया, जो कट करना था किए। बाकी उससे बेस्ट आ सकता था मेरा मार्क्स। और एक और आपसे खास पूछना चाहूँगा कि आगे के क्या एम्बिशन है आपको? आगे किस फील्ड में आप आगे जाना चाहती हैं? क्या आप किस सेक्टर में बेस्ट करना चाहती हैं? क्या आपके लक्ष्य है? मेरा सबसे पहले यही लक्ष्य है कि मेरा ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट हो और उसके बाद मुझे अभी कोई भी सरकारी जॉब चाहिए, जिससे कि मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से सही कर सकूं। और उसके बाद मेरा जो लक्ष्य होगा मैं उसकी तरफ बढ़ सकूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अच्छा, आपको गवर्नमेंट जॉब की, 12 के बाद आपके गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी है ग्रेजुएशन में, तो क्या आप ग्रेजुएशन बिहार से करना चाहते हैं कि या यूपी से? क्योंकि बिहार में आपको जेपी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे 4 साल 5 साल आपको यूनिवर्सिटी में लग जा रही है ग्रेजुएशन करने में, क्योंकि आप एक लड़की हैं। और यूपी सरकार में अगर बात करें तो 3 साल में हो पा रहा है। और बहुत सारे कोर्सेज जो बिहार सरकार लेकर आया है, बहुत सारे डिपार्टमेंटल में आपका कोर्सेज के लिए बीएड हो गया, आप डीएलएड हो गया, डीएलएड भी आप कर सकती हैं। तो आप क्या करना चाहती हैं? आगे की क्या आपकी रणनीति है? शिक्षा में किस सेक्टर में जाना चाहती हैं? ज़्यादातर किस लाइन को आप बेस्ट मानती हैं? टीचर लाइन। मेरे को टीचर बनना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, और फिर मैं डीएलएड करना चाहूँगी तो कर सकती हूँ। अच्छा, एक और ख़ास बात आपसे पूछूँगा कि आप एक बहुत गरीब घर की बेटी हैं
और आपके पिताजी ऑटो चलाते हैं। एक ऑटो चालक का रेशियो हम मान लें तो यहाँ पे छपरा जिला में एक ऑटो चालक का रेशियो 10 से 12 हज़ार रुपये आता है। क्या इतने कम रेशियो में आपके घर में कौन कौन है, आपसे बड़े और छोटे कितने भाई बहन हैं, और इतने कम में आपने जो जिला का नाम रोशन किया, अपने गांव पंचायत का नाम रोशन किया, और लोग कह रहा है कि एक ऑटो चालक की बेटी जिला टॉपर और प्रखंड टॉपर कैसे? मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे भाई बहन छोटे हैं। मेरे पिताजी इतना कर लेते हैं, हो जाता है, मतलब फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है। और क्या चाहेंगे पिताजी की जो खुशी है, उस खुशी को आप एक अच्छा रैंक पे शिक्षा विभाग में पहुंचकर आप पिताजी की खुशी और इस प्रखंड का खुशी आने वाले समय में दे पाएंगे? हाँ, कोशिश करूँगी कि दे पाऊँ, ज़रूर दे पाऊँ, क्योंकि इसमें मेरे पिताजी को बहुत खुशी होगी और सारी फैमिली हैप्पी रहेंगी। अच्छा, जाते जाते आप एक लड़की हैं, लड़कियों के लिए अभी अभी 10th और 12th में बहुत सारे बच्चियाँ बेस्ट करना चाहती हैं और बेस्ट देना चाहती हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि बहुत सारे आपने तो अच्छा अंक लाया है, तो आने वाले भविष्य में जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, वो भी अपने प्रखंड और जिला का नाम रोशन करें, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? कैसे तैयारी आपने किया था और कैसे कैसे तैयारी करें वो भी लोग कि बेस्ट कर पाए? तैयारी का बात करें तो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। सिलेबस जितना जितना हो सके सिलेबस को रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर सिलेबस से ही होते हैं। और फिर सेल्फ स्टडी और फिर टीचर का जो सहयोग मिलना चाहिए, वैसे कोऑपरेट करे, फैमिली कोऑपरेट करे, तो ऐसे बहुत अच्छा होगा। और सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, एक लड़की से मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उससे पूछा कि आपका जो अंक आया है बहुत अच्छा आया है, लेकिन क्या आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाती हैं? क्या आप इंस्टाग्राम को आप ज़्यादा फॉलो अप करती हैं? तो उसने कहा कि मेरा एक भी आईडी नहीं है सर, और ना ही मैं फेसबुक इंस्टा भी नहीं चलाती हूँ। मैं अपने पढ़ाई के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, यूट्यूब से कभी कभार शिक्षा मैं लेती थी। तो क्या आप भी सोशल मीडिया से जुड़ी हैं? क्या आप भी अंक आने के बाद क्या वही हरकत जो आम तौर पे आज के डेट में लड़कियां कर रही हैं सोशल मीडिया पे आकर, क्या वो सही में अच्छा कर रही हैं कि समाज को गंदा कर रही हैं? अगर बात करें तो सोशल पढ़ाई के टाइम पे सोशल मीडिया से तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शन फील होते हैं और फिर पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। तो जितना जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और मैंने भी ये सब कुछ यूज़ नहीं किया, इंस्टाग्राम मैंने आज तक डाउनलोड भी नहीं किया, कुछ फ़ोन नहीं किया, तो इसीलिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। जाते जाते छपरा के सभी सम्मानित अभिभावक और अपने स्कूल के विद्यालय और बच्चों के लिए क्या कुछ कहिएगा? बच्चों को मेहनत करना चाहिए और वो उनको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, या फिर मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों को कि मैं वो कर पाऊँगा, तो मैं उसे ज़रूर कर पाऊँगा। इतना उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी तो होना ज़रूरी है। अभिभावकों के लिए और अपने शिक्षकों के लिए क्या कुछ कहिएगा? अभिभावकों को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। बच्चों को अपने ऊपर बहुत अच्छा फील होता है जब फैमिली सपोर्टिव होती है, टीचर सपोर्टिव होता है, तो उन्हें सपोर्टिव होना चाहिए और किसी बात के लिए उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि लड़कियों को कुछ दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो नहीं, बाहर जाने से भी नहीं रोकना चाहिए। अभी हमारे साथ रिया बात कर रही थी। रिया ने साफ तौर पे कहा कि 451 अंक लाई हूँ, तो मुझे अंक से अभी भी संतुष्टि नहीं है। ऐसे बिहार में बहुत सारे लड़के लड़कियां तो अंक लेकर आए हैं, शिक्षा में अच्छा अव्वल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको अंक से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग तो अपनी काम कर चुके हैं। बच्चे ने भी अच्छा अंक लिखा भी है, लेकिन अंक से अभी भी बच्चे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ और पिताजी ऑटो चलाते हैं, बहुत गरीब परिवार से हूँ, और जितना मुझे शिक्षा में बेस्ट करना चाहिए और भी मैं बेस्ट करती, मुझे और भी शिक्षा में अच्छा स्ट्रेंथ मिलता, अच्छा मुकाम मिलता, अच्छा शिक्षा में अच्छा जगह मुझे पढ़ाया जाता, तो और भी बेस्ट कर सकती थी, पूरा राज्य का नाम रोशन कर सकती थी। और इसने ये भी कहा कि आज समाज में बेटियों को लोग सम्मान देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बेटियों को अपमानित भी लोग कर रहे हैं। अभिभावक और गुरु भी समझना चाहिए कि आज के तौर पे बेटियों को भी शिक्षा के लिए जगना है, और बेटियां जग रही हैं तो कहीं ना कहीं नाम अपना देश प्रखंड का नाम रोशन कर रही हैं। रिया ने यह भी कहा कि हमारे गुरुजन और
जिससे मैंने संस्थान से पढ़ा, वहाँ पर भी मुझे बेस्ट मिला। और मैं चाहूँगी कि आने वाले भविष्य में बच्चे भी बेस्ट करें। और कहा कि मैंने मोबाइल से कोसों दूर रहा, नहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी मैंने गतिविधियाँ जो कि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करे, ऐसा मैंने प्रयोग नहीं किया। बच्चे भी जगें और मोबाइल से दूर रहें और अपने शिक्षा विगत में बेहतर करें, प्रखंड का नाम रोशन करें, ताकि आने वाले समय में आपके परिवार, आपके भविष्य और आपके प्रखंड के लोगों का नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ।